अगर आप लोग अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो करंटली इंडियन म्यूचुअल फंड के मार्केट में बहुत सारे ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको आपके रिस्क फैक्टर को एनालाइज करना है और आपको ये देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का कैपिटल कितना अवेलेबल है और आप लोग उस इन्वेस्टमेंट के कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने रिटर्न्स आपको कमाने हैं। आपको हर एक चीज के ऊपर फोकस करना है और इसके बाद डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको लिस्ट निकालनी पड़ती है कि आपको कौन कौन सी कंपनी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स करने पर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो सके। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड के टॉप 5 स्कीम के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन करना है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जानने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि मार्केट में कितने तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। यूजुअली मार्केट में 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें अपने प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रिंसिपल को ज्यादा रिस्क पर नहीं ले सकते हैं और यहाँ पर इन्हें स्टेबल रिटर्न कमाने को मिले तब भी इन्हें चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये इस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और अपने प्रिंसिपल की सेफ्टी भी चाहते हैं। यूजुअली अगर आपकी एज 40 इयर्स या 45 इयर्स से ज्यादा होती है तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तब अगर आप लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपके ये 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। सेकंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। अब थर्ड नंबर पर आता है कैनरा रोबैको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। फोर्थ नंबर पर आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट स्कीम है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। इसके बाद सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स। मतलब ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रिंसिपल की सेफ्टी चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और थोड़े से रिस्क लेने की वजह से इनके रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। जब किसी इन्वेस्टर की एज 30 ईयर से ज्यादा हो जाती है तब वो मॉडरेट पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचने लगता है और इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर रिस्क कम हो लेकिन रिवॉर्ड्स थोड़े से ज्यादा हो। तो इस कैटेगरी में आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। नंबर 2 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 3 यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 4 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5th नंबर पर आता है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट तीसरी कैटेगरी में आते हैं अग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं और इन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा कमाने होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर्स उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है या काफी ज्यादा रिस्की होता है। यूजुअली जिसने अभी भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है या जिसकी एज बहुत कम है तो वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं तो आपके लिए मेरे पास टॉप 5 स्कीम है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 2 मिराई असेट लार्ज कैप फंड। नंबर 3 एसबीआई स्मॉल कैप फंड। नंबर 4 कैनरा रोबैको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डीएसपी मिड कैप फंड। अगर आप लोग करंटली इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के फंडामेंटल्स अट्रैक्टिव हैं और फ्यूचर में आने वाली टाइम पीरियड में आपको इन म्यूचुअल फंड की स्कीम से अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग इन सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आपको डेफिनेटली अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे। लेकिन हमेशा ही याद रखना कि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव, आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड और आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये भी डिफर करता है। आपके गोल के हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से फंड चेंज भी हो सकते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।